तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है 83। कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है तो ये होता है महान। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कबीर पंथ का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो जो कबीर पंथ का प्रमुख ग्रंथ होगा तो ये माना जाता है बीजक। ए सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न को साथ में ही देख लेते हैं। स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनियों के प्रकार माने जाएंगे तीनों ही, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगला जो प्रश्न है प्रेमचंद के उपन्यासों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये होगा विकल्प बी, आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी। ठीक है, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85। क्या पूछा गया है? विनय कविता के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगी निराला। अगला है 86। रामचरितमानस में कितने कांड या खंड हैं? तो ये हो जाएंगे 7। अगला देखिए 90। सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? 84। अगला है मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरोंगी। पंक्ति किसकी है? रसखान की पंक्ति हो जाएगी ये। अगला 87। हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। 92 है रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है? तो जो रामचरितमानस है यहाँ पर शांत रस की प्रधानता होगी। विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा अब। आगे है 93। कवि प्रिया किसकी रचना होगी? तो ये हो जाएगी केशवदास की। 93 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 94। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था विकल्प डी 1800 को। इसी के साथ देखिएगा 98। क्या पूछा गया है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन होंगे? इंशा अल्लाह खां। फिर देखिए 99। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कफन। अगला प्रश्न है 95। छायावाद के कालखंड का अंतिम वर्ष माना जाता है? तो ये माना जाता है 1936। आगे है 100। मानुष हों तो वही रसखानी वसों, ब्रज गोकुल गांव के गवारन। किसकी पंक्तियां होंगी? रसखान की। तितली उपन्यास के लेखक कौन होंगे? तो ये जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। शिवशंभू का चिट्ठा किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। इसी प्रकार आगे देखिएगा 97। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। अगला है संत काव्यधारा में सबसे शिक्षित कवि कौन माने जाते हैं? तो सुंदरदास को सबसे शिक्षित माना जाता है संत काव्यधारा के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिएगा अब 103। 103 में पूछा गया है मधुमालती के लेखक कौन होंगे? तो मधुमालती के लेखक हो जाएंगे मंजन। फिर है 108। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? शब्द शक्तियाँ होती हैं 3 प्रकार की। फिर देखिए 104। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो ये होंगे 57। अगला है 109। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। इसमें होगा श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है 105। सुमित्रा नंदन पंत की वह कौन सी रचना है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 105 का सही विकल्प हो जाएगा चिदम्बरा। अगला देखिए 106। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह का जलसा हुआ होगा। तो जो ये पंक्ति है किसकी होगी? दुष्यंत कुमार की। फिर देखिए मातृभाषा का अनादर माँ का अनादर है। पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये पंक्तियाँ कही गई हैं आपके महात्मा गांधी के द्वारा। इस पर थोड़ा सा मुझे संशय लग रहा है, चलिए इसे पेंडिंग ही रहने देते हैं। अगला देखिए 111। किस कवि को लोकनायक कहा जाता है? तो जो तुलसीदास इन्हें लोकनायक कहा जाता है। फिर देखिए 107। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे यशपाल। अगला है सुप्रसिद्ध कविता झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की किस कविता संग्रह में संकलित है? तो ये त्रिधारा में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 113। प्रश्न संख्या है 113। क्या पूछा गया है? साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा। जो ये गीत है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? साहिर लुधियानवी के द्वारा। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए 114। वैष्णव जन तो तेने कहिए। क्या है? वैष्णव जन जो तेने कहिए प्रसिद्ध भक्ति गीत किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला जो प्रश्न है 117। नाट्यशास्त्र में धीर ललित धीरोदात्त धीर प्रशांत आदि किसके प्रकार माने जाते हैं?
तो ये नायक के सभी प्रकार हैं, नायक को इस प्रकार का होना चाहिए। अगला देखिए 118 क्या पूछा गया है, अंडे के छिलके एकांकी किसकी है, तो ये मोहन राकेश की होगी, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 115 प्रसिद्ध हिंदी फिल्म देवदास किसके उपन्यास पर आधारित है, तो ये होगा विकल्प ए शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह की प्रतियां अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त करके जला दी गई थी, सोजे वतन। अगला देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी कवयित्री। अगला प्रश्न है और हिंदी सेक्शन का अंतिम प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सुकाम आवत जावत पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। तो जो ये पंक्ति कही गई है किसके द्वारा कही गई है, तो ये कुंभन दास के द्वारा कही गई है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि ये जो 120 में से आपके हिंदी साहित्य के कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपके सही होने चाहिए। तो ठीक है, धन्यवाद।